फिर वो चल के आएगा, कहाँ आएगा, फिर वो चल के जनाब बाहर आ जाएगा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर। यहाँ गौर से देखें आप तो वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की कहानी ख़त्म, मैसेंजर आरएनए बन गया, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गई जो साइटोप्लाज्म के अंदर है, जिसे सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम्स पड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रोटीन की फैक्ट्रीज हैं, किसी भी प्रोटीन फैक्ट्री के पास मैसेंजर आरएनए चला जाएगा। मैसेंजर आरएनए चला गया, उसके साथ अटैच हो गया। ठीक है, मैसेंजर आरएनए अब अटैच हो गया, अब जो है ना राइबोसोम का एक्शन स्टार्ट हो जाता है। राइबोसोम का एक्शन स्टार्ट होता है तो राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम ये करता है यहाँ पे कि राइबोसोम क्या करता है, रिलीजेस ट्रांसफर आरएनए बाय रीडिंग मैसेंजर आरएनए दैट इज एंटीकोडॉन अलोंग। कहते हैं मैसेंजर आरएनए को पढ़ते हुए राइबोसोम जो है एक ट्रांसफर आरएनए रिलीज करता है, जिसके पास एक क्या होता है, जिसके पास एक साथ में एंटीकोडॉन भी होता है, यानी उसके कॉम्प्लीमेंट्री तीन उसके पास, ये देखें तीन उसके पास हैं, तीन नीचे हैं। तो अगर जी है तो सी है, ए है, टी है, इस तरह करके ये सीक्वेंस उसके पास एंटीकोडॉन होता है। ठीक है, उसके ऑपोजिट होता है अगर तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, उसने ट्रांसफ़र आरएनए रिलीज़ कर दिया है, रीडिंग करके उसको पता चल गया मैंने उसको ये वाला अमीनो एसिड चाहिए, तो वो ट्रांसफ़र आरएनए रिलीज़ करेगा और उसके ऊपर ये जो बॉल ब्लैक लटका हुआ है ना, ये बॉल है एमिनो एसिड, वो बॉल है एमिनो एसिड। यही एमिनो एसिड की चेन जब इकट्ठी हो जाएगी, एमिनो एसिड जुड़ जाएंगे तो प्रोटीन आपकी बन जाएगी बेटा। ठीक है, अब वो यहाँ देखें हम एमिनो अगला स्टेप देखें, स्टेप नंबर 10 देखें बेटा। इसमें देखें अब वो जो ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर था ना एमिनो एसिड, जब वो ट्रांसफ़र आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री था, उसने मैसेंजर आरएनए के साथ आके बॉन्ड बना लिया, तो फिर साथ ही एमिनो एसिड फ्री हो गया। एमिनो एसिड को क्या कर दिया, या ब्लैक बॉल को रिलीज़ कर दिया गया। ठीक है, यानी एमिनो एसिड को एक निकाल दिया गया, वहाँ से अलहदा कर दिया गया। जब वो अलहदा हो गया, ये तो मैंने एक एमिनो एसिड को अलहदा किया है ना बेटा, तो इसी तरह ये 9वां स्टेप और 10वां स्टेप रिपीट होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। नतीजा क्या होगा, एमिनो एसिड इकट्ठे होते जाएंगे, जब हो जाएंगे तो आपकी पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगी। कौन सी बनेगी, जिसका इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए लेके आया था वही बनेगी। एज अ रिजल्ट आपकी प्रोटीन बन जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये सारा सीक्वेंस आके डीएनए से प्रोटीन कैसे बनती है। ठीक है, इस डायग्राम को आप अगर देख लो तो आपका सारा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। लेकिन थ्योरी भी ज़रूरी होती है, डेफिनेटली आपने कुछ लिखना, बोलना और समझाना होता है, तो वो ज़रूरी था। ठीक है, आप लोगों की आसानी के लिए ही मैंने वो लिखा भी है साथ में। आप अगर इसको करना चाहो तो ये भी काफ़ी है। ये लाइन जो आपको ब्लैक वाली नज़र आ रही है, ये बॉर्डर है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का। ठीक है, अच्छा बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस तो यहाँ कंप्लीट हो गई। ठीक है, लेकिन अभी हमारा दूसरा जो है ना स्टेप वो बाकी है। ठीक है, अब ये अगर आप इसके पार्ट्स अगर मैं बनाऊँ तो ये उसी लेक्चर का पार्ट 2 होगा जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन है। और अगर हम इसी को ऐसे ही सीक्वेंस में चलाएंगे तो ये ऐसे ही चलता है, चल रहा है फिर। तो ये तीसरा है जी डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, ओवरऑल 2 टास्क है ना, तो हेडिंग में फॉल्टी है शायद। तो वैसे तो एक टास्क पूरा हो गया जिसमें प्रोटीन सिंथेसाइज होगी बेटा। अब दूसरा है डीएनए रेप्लिकेशन। अब आपने प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए का जीन यूज़ किए हैं ना, तो वो जीन उसे वापस भी देने हैं आपने। ठीक है, तो वो रीगेन करेगा। ठीक है, रीगेन कैसे करेगा, और अगर रीगेन नहीं करना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब जनरेशन डेवलप होना होती है तो उसके लिए तो डीएनए रेप्लिकेशन चाहिए ना। डीएनए को अपनी तादाद बढ़ाएगा तभी वो नेक्स्ट जनरेशन में पास करवा देगा। तो इसीलिए अब हम डीएनए रेप्लिकेशन को अलग से डिस्कस करने लगे हैं बेटा। डीएनए कॉन्सिस्ट ऑफ 2 strands and these are complementary to each other, like अगर 3' and to 5' डायरेक्शन। ठीक है, वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है बेटा। अगर डीएनए ये है ना, ठीक है, तो अगर ये 3' एंड है, ये 3' एंड है, ये 5' एंड है। ठीक है, और दूसरा जो है, दूसरा इसके ऑपोजिट चलता है, दूसरा ऐसे होगा।
ठीक है, दूसरा ऐसे होगा। अब इसके यहाँ पे 5 आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है डिफरेंट एक से, ठीक है, यहाँ से। और अगर ये ऊपर 5 है तो ये नीचे 3 आएगा, ठीक है। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब, सही हो गया। तो अब ये बड़े आसान से तरीके से मैंने रेप्लिकेशन लिखी है ताकि आपको जल्दी जल्दी बस समझ आ जाए, आपके जहन के अंदर माइंड मैप बैठ जाए बस, और आपको मसला भी ना हो। तो 4 तरह के न्यूक्लियर नाइट्रोजनस बेसिस यूज़ होते हैं, वो तो आपको पता ही है। एडेनिन ने थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाना है, जी ने टी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो ये तो आपको पता होगा। नेक्स्ट आगे देखें, डायरेक्ट आप अगर पूछो ना कि कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व है, बस शॉर्ट समरी अगर आप पूछो कैसे बनता है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। कहता है जी सबसे पहले कौन सा एंजाइम आता है, क्या फंक्शन करता है। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले आता है डीएनए, सबसे पहले आता है हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि डायग्राम के अंदर से ही आधी आपकी रेप्लिकेशन डीएनए की समझ आ जाएगी। तो हेलिकेज का फंक्शन क्या था, हेलिकेज का फंक्शन पिछले आपने देख लिया पीछे कि उसका फंक्शन था अनजिपिंग करवाना, डीएनए डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना ताकि मैसेंजर आरएनए बन जाए। तो हेलिकेज जो है वो क्या करता है, अनजिप कर देता है 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एंड फॉर्म्स अ रेप्लिकेशन फॉर्क। यहाँ पे मैंने वर्ड एक मिस कर दिया है, रेप्लिकेशन फॉर्क बनाता है। रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है बेटा, रेप्लिकेशन फॉर्क को अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं अगर वर्ड मिस हो गया तो यहाँ पे आप लोग रेप्लिकेशन फॉर्क खुद से लिख लेना, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। रेप्लिकेशन फॉर्क होता है जब डीएनए स्ट्रैंड है डबल, डीएनए स्ट्रैंड है डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। अब जब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो फिर क्या होगा, डीएनए डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देखें, ये अभी डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में हम कन्वर्ट करने लगे हैं। इस तरह करके एक वी शेप स्ट्रक्चर बनती है। मैं यहाँ पे दोबारा से बनाता हूँ ताकि दुरुस्त तरीके से आपको समझ आ जाए। अच्छा बेटा जी, ये और यहाँ से ये, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो बेसिस वैसे ही चलते हुए आएंगी अभी, यानी वो बॉन्ड्स आधा तोड़ा है हमने, तो ये इसके बॉन्ड टूट गए हैं सारे, तो ये अनजिप हो गया है, ये खुल गया है, ठीक है। डबल स्ट्रैंड जो है वो इसका टूट गया है, आपस के इसके जो बॉन्ड्स हैं वो टूट गए हैं। तो ये जो वी शेप स्ट्रक्चर है ना, जॉइंट जो बना है ये वाला, इस जॉइंट को, इस वी शेप स्ट्रक्चर को कहते हैं आर एफ, ठीक है। आर एफ फॉर रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। इस जॉइंट को रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। हेलिकेज एंजाइम है जो रेप्लिकेशन फॉर्क बनाता है, ठीक हो गया। अब आपका रेप्लिकेशन फॉर्क बना, उसके बाद आरएनए प्राइमर आ गया। डीएनए को जैसे हम कहते हैं ना कि कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो एक दफ़ा मालिक आता है आके काम शाम शुरू करवा देता है, तो वो फिर बीच में समटाइम्स चला भी जाता है। ऐसे ही फिर मज़दूर अपना काम करते रहते हैं, ठेकेदार वगैरह जो होते हैं वो अपना काम करते रहते हैं। तो ऐसा ही आरएनए प्राइमर है, जो मालिक है वो आएगा, आरएनए प्राइमर आके क्या करेगा, आरएनए प्राइमर आके एक एंजाइम को साथ लेके आएगा, उसे कहेगा कि मेरे साथ मिलके एक प्राइमर ऐड करवाना है, अ प्राइमर ऑफ अबाउट 10 न्यूक्लियोटाइड लेंथ्स दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय एन एंजाइम कॉल्ड प्राइमेज। प्राइमेज के थ्रू एक 10 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस ऐड करवाएगा, जैसे प्राइमर बोलेंगे। और प्राइमर जो है आपको नाम से अंदाज़ा हो रहा है काम शुरू करवाने वाला, इसने काम शुरू करवा देना रेप्लिकेशन का, ठीक है। तो क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। एक दफ़ा जब रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगी तो फिर ये काम चलता रहेगा, फिर चाहे प्राइमर ना भी आए तो काम नहीं रुकेगा, ठीक है, काम चलता जाएगा। प्राइमर शुरू पे बस काम शुरू करवा दे एक दफ़ा। फिर अगली बात देखें, डीएनए पॉलीमरेज 3, ये वो डीएनए है असल वाला, सही वाला, जो पॉलीमरेज है जो कि रेप्लिकेशन करवाता है, ठीक है, जो क्या करवाता है, रेप्लिकेशन करवाता है। तो जब ये प्राइमर भी आ गया, अटैच हो गया, हर चीज़ हो गई है, तो फिर क्या है, डीएनए पॉलीमरेज 3 आ गया, प्राइमर वाले रीजन से आके उसने उसी रीजन पे आके बॉन्ड बनाया है, प्राइमर वाले रीजन पे आके बॉन्ड बनाया है और ऐड करना शुरू कर दिए हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये याद रखिएगा कि अगर वही है, अगर ए है तो उसकी जगह जी है, ए है तो टी है, जी है तो फिर सी है, इस तरह करके जो सीक्वेंस हम
ने पढ़ा हुआ है वही है। तो ये सिर्फ याद रखना कि डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो है ना वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, वो है 5 to 3 प्राइम एंड, ठीक है। तो उसने इसी डायरेक्शन में बॉन्ड बनाना है और एड्स करने हैं न्यूक्लियोटाइड। ऐसा नहीं होता कि वो नहीं बदलेगा, काम का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। जिसे कहते हैं ना जी हसी नहीं बदलना तो अनुबारा खांदा है दे, ठीक है, समझ आ गई, पंजाबी में कहते हैं। तो यही है बेटा कि अब जब आरएनए डीएनए पॉलीमरेज ने जब आके अटैच करना शुरू कर दिया ना, अब दो तरह से वो अटैच करेगा। एक तो वो या तो वो करेगा किस फॉर्मेट में, या तो वो कर देगा बेटा हमारे किस फॉर्मेट में करेगा, या तो वो करेगा जी तो बेटा या तो वो करेगा लीडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग, या वो करेगा लैगिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग। अब हम ये देख लेते हैं लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड क्या है। एक बात याद रखो कि डीएनए पॉलीमरेज ने हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड ही जो है ना वो करना है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना है, ठीक है। जो नई चेन बनेगी ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, वही आगे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसकी दो टाइप्स हैं, लीडिंग और लैगिंग। लेकिन उसने जो है ना 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन ही न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने हैं। तो अब उसके अकॉर्डिंग दो टाइप्स बन गए। लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा है, कहता है द स्ट्रैंड, ऐसा स्ट्रैंड इन विच द न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड फ्रॉम 3 प्राइम एंड to 5 prime and the direction of nucleotide addition is toward the replication fork, ठीक है। तो एक बात को गौर से मतलब आगे डायग्राम भी आ जाएगी, तो चले मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि देखें, गौर से देखें। हम देखें बेटा इसमें लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड की बहस थी, तो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड को देखें। ये हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। ये उसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज लगा हुआ है, ये जो ब्लैक कलर का बॉल सा लगा हुआ है, ठीक है। इस डीएनए पॉलीमरेज ने क्या करना है, इस डीएनए, ये वाला डीएनए पॉलीमरेज है ये, इस डीएनए पॉलीमरेज ने चलते जाना है ऊपर और 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, ये 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन में वो बनाते जाना, ऐड करते जाना। अब आप देखें ये वो वी है जिसे RF बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोर्स। तो जब 5 प्राइम से 3 प्राइम वो ऐड करता जाएगा ना, तो डायरेक्शन हो जाएगी उसकी रेप्लिकेशन फोर्स की तरफ, ठीक है, रेप्लिकेशन फोर्स की तरफ हो गई है। तो जिस स्ट्रैंड की डायरेक्शन हो टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क उसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, क्लियर हो गई बात। और अगर उसी स्ट्रैंड की डायरेक्शन देखो, अभी भी नीचे भी देख लो बेटा, डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन ही वो ऐड कर रहा है, लेकिन उसकी जो प्रोपेगेशन है, उसका जो मूवमेंट है वो रेप्लिकेशन फोर्क से दूसरी जानिब है, इस तरफ, ठीक है, रेप्लिकेशन फोर्क से अवे है, मतलब उससे दूर जा रहा है वो, ठीक है। मैंने ऊपर तीन से मेंशन भी किया होगा बेटा, ठीक है। तो ये देखें इस डायरेक्शन में जाएगा वो, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में वो जा रहा है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है ना वो रेप्लिकेशन फोर्क से अवे है, समझ आ गई। यहाँ पे जो रेप्लिकेशन फोर्क है ना वो ये वाला है, रेप्लिकेशन फोर्क वो ये वाला है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड का फ़र्क है। इसकी रीडिंग अब हम ऊपर से कर लेते हैं। तो कहता है जी लैगिंग स्ट्रैंड ऐसा स्ट्रैंड जिसके अंदर, ऐसा स्ट्रैंड इन विच द न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड फ्रॉम 5 प्राइम to 3 प्राइम एंड द डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड एडिशन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। वो डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होगी या अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क, उसकी एडिशन जो है ना वो 5 प्राइम से 3 प्राइम ही होती है, लेकिन मूवमेंट उसकी रेप्लिकेशन फोर्क से दूर की तरफ होती है। तो इसमें ये बड़ा टिपिकल है, गौर से अब मैं लैगिंग स्ट्रैंड
इज़ नॉट दैट ईजी। आप जो लीडिंग स्टैंड है, जैसे कि एक दफ़ा प्राइमर आया, फिर उसने आगे काम शुरू करवा दिया, चला गया, पीछे काम होता रहा। लेगिंग स्ट्रैंड जो है ना वो खुद से काम नहीं करता, ठीक है। उसके सर पे जब तक कोई खड़ा नहीं रहेगा वो अपना काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए बार बार प्राइमर आता है, आके 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है, ठीक है। वही प्राइमर, कौन सा प्राइमर, ये वाला प्राइमर, ये जो प्राइमर है वही जो ऊपर प्राइमर आगे जुड़ गया है, ठीक है, वही बार बार आता है। फिर प्राइमर्स के साथ हेल्प से वो आके 10 न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ता है। फिर ये जो है जनाब डीएनए आरएनए सॉरी डीएनए पॉलीमरेज, और ये फिर 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते हैं। तो अच्छा, ये जो सारा सिनेरियो है ना बेटा, ये सारा सिनेरियो छोटे छोटे पीसीज में होता है, बार बार मालिक को आना पड़ता है काम करवाने के लिए। उस मालिक का नाम है प्राइमर। प्राइमर एक दफ़ा काम करवा के जाता है, फिर क्या होता है, फिर 100 से 200 का न्यूक्लियोटाइड का चेन बनती है, फिर काम रुक जाता है। फिर बार बार प्राइमर आता है, फिर 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, फिर काम रुक जाता है। अब वो जो पीसीज में बनना है ना डीएनए का लेगिंग स्ट्रैंड का पीसीज में बनना, ठीक है। दीज स्ट्रैंड्स आर फॉर्म्ड इनटू स्मॉल चंक्स, ठीक है। उन चंक्स को कहते हैं बेटा, उन पीसेस को कहते हैं 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स का एक पीस बन गया, फिर काम रुक गया, फिर बन गया, फिर काम रुक गया। उन पीसेस को कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। समझ आ गई कि अब ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बनाने के दौरान बार बार प्राइमर, बार बार मालिक आएगा, काम शुरू करवाएगा, 100-200 ईंटें लगेंगी, फिर काम रुक जाएगा। फिर मालिक आएगा, फिर आके मज़दूरों से काम शाम करवाएगा, ठीक है। और फिर 100-200 ईंटें लग गई, फिर काम रुक गया। तो ये बार बार मजदूर को और मालिक को सर के ऊपर खड़ा होना पड़ता है, तब जाके काम होता है। अब वो जो 100-200 ईंटें लगती हैं ना, उन पीसीज को, उन चंक्स को कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, ठीक है। डेफिनेशन इसके अंदर है, सच मेंशन है, आप ऐसे ही यहाँ से लिख लेना। तो आगे वही मैंने बात नीचे लिख रही है कि लेगिंग स्ट्रैंड रिक्वायर्स आरएनए प्राइमर एंड डीएनए पॉलीमरेज ईच टाइम टू सिंथेसाइज एन ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। हर दफ़ा जब 100 से 200 के न्यूक्लियोटाइड्स लग जाते हैं, 100 से 200 ईंटें लग जाती हैं, फिर काम रुक जाता है। फिर आरएनए प्राइमर आता है, फिर डीएनए पॉलीमरेज आता है, फिर बॉन्डिंग होती है, फिर ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बनता है, फिर दोबारा काम रुक जाता है, फिर वही प्राइमर आता है। तो ये सारे स्टेप्स रिपीट होते रहते हैं। इसी तरह लैगिंग स्टैंड भी बन जाता है और लीडिंग भी बन जाता है। लीडिंग टूवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर्ट बनता है, और लैगिंग जो है वो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्ट बन जाता है। खैर दोनों बन गए। जब दोनों बन गए तो अब इसकी अनजिपिंग जो है ना, वो भी तो हमने जिप भी तो बंद करनी है ना, दोनों को आपस में जोड़ना भी तो है। अब वो कौन करता है, कहता है जी अच्छा, यहाँ से भी सुपरविजन करने आ जाएगा। अगर कोई थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ है, कोई ईंट ख़राब लगी है वो सीधी करवा देगा, अगर कोई ईंट टूट गई है तो उसे निकलवा देगा। वो क्या है, वो कौन आके हेड करता है, वो एंजाइम है एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियस करता है, रिमूव करता है, किसको रिमूव करता है, रिमूव्स ऑल द आरएनए प्राइमर। जो प्राइमर्स आए थे उनको भी हटा देता है, और वो जगह खाली होती हैं उन जगहों को फिर डीएनए पॉलीमरेज दोबारा आके 5 प्राइम डायरेक्शन टू 3 प्राइम डायरेक्शन आके वो फिल कर देता है, ठीक है। इस तरह ये सारे का सारा डीएनए भी रेप्लिकेट कर जाता है, उसे भी अपने जीन्स वापस मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी मज़े की कहानी है जिसको आप डायग्राम के थ्रू आसानी से भी क्लियर कर जाओगे। तो डायग्राम को देखते हैं। यहाँ तक अब आपने डीएनए भी प्रोटीन भी बना ली और डीएनए रेप्लिकेशन भी बना ली, ठीक है। अब यहाँ देखें वही सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले वही छठा स्टेप मैंने उसी डायग्राम को कैरी किया है कि जहाँ से आपने उसको डीएनए का अपर लिम्ब जो है, ऊपर वाला हाफ जो है, उसको आपने प्रोटीन सिंथेसिस, या नीचे वाला हाफ समझ लो, किसी एक को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज़ किया था, अब उसी को रेप्लिकेट करना है। अच्छा यहाँ देखें भाई, उस डीएनए को क्या किया है, उस डीएनए के ऊपर पहले आगे प्राइमर लगा है, ठीक है, उसी को वैसे ही हेलिकेज ने आके अनजिप किया है ना, तो फिर उसके ऊपर प्राइमर लगा है। ये ब्लैक कलर की बॉल प्राइमर है। प्राइमर लगने के बाद क्या हुआ है, प्राइमर लगने के, अच्छा नहीं सॉरी, प्राइमेज एंजाइम लगा है।
प्राइमेज एंजाइम लगे, उसने फिर प्राइमर लगाया, प्राइमर साथ जोड़ दिया, यानी एक दफ़ा आके पहली ईंट तुसी ला जाओ, ठीक है। पहली ईंट लग गई आपकी, जब पहली ईंट फीता कट गया ना, बाकी सारा काम आप हम खुद कर लेंगे। तो यही है जी, प्राइमर आया है, उसने 10 न्यूक्लियोटाइड्स का एक प्राइमर अटैच करवा दिया, एक ईंट उसने अपने हाथों से लगा दिया है, बाकी सारी अब खुद ही लगती जाएंगी। तो ऐसे ही ये देखें आप, उसी प्राइमर वाले रीजन पे ना ये डीएनए पॉलीमरेज कहाँ आके अटैच होगा, उसी प्राइमर वाले रीजन पे। जब आगे ये अटैच हो गया ना, अब इनकी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, 5 प्राइम डायरेक्शन टू 3 प्राइम डायरेक्शन नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाना, तो अब वही होगा, ठीक है। वो मैंने आपको पहले भी लीडिंग स्ट्रैंड समझा दिया है, वो ये वही है। अब ये 5 प्राइम डायरेक्शन टू 3 प्राइम डायरेक्शन, इस तरफ इसकी डायरेक्शन बन जाएगी ये, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये रेप्लिकेशन 4 की जानिब है, इसलिए इसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। जो नीचे वाला है वो उसको रेप्लिकेशन स्ट्रैंड से दूर लेके जाता है। दोनों सूरतों में आप ऐड देख लो, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन वो ऐड करता है। यहाँ पे भी आप देख लें, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन वो ऐड कर रहा है, क्लियर। और एक और चीज़ देखें हम, ऊपर अगर 3 है तो नीचे 5 है। मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था कि डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री चेन्स का बना हुआ होता है, तो आपने नए चेन्स जो है ना वो भी कॉम्प्लीमेंट्री ही लगाने हैं, इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम डायरेक्शन टू 3 प्राइम डायरेक्शन मूव करता है, ठीक है। तो इसमें भी आप देखें कि अगर आपका नीचे मैसेंजर आरएनए की 5 प्राइम डायरेक्शन है तो उसके ऊपर उसकी 3 प्राइम डायरेक्शन आ रही है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। अगर इस साइड पे ये 5 प्राइम डायरेक्शन है तो इसका भी ऊपर क्या आना चाहिए, इसका भी ऊपर 5 प्राइम आना चाहिए, बिकॉज ये 3 प्राइम है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है बेटा, ठीक है। जब दोनों स्ट्रैंड्स बन जाएंगे ना, जब आपके दोनों स्ट्रैंड्स बन जाएंगे, दोनों स्ट्रैंड्स बन गए, तो फिर आपका आखिरी एंजाइम जिसको आप लाइगेज कहते हो, डीएनए लाइगेज इसका नाम है बेटा, वो डीएनए लाइगेज क्या करता है, डीएनए लाइगेज ये करता है, वो जिप्स या बाइंड्स अ न्यू स्ट्रैंड विद द ओल्ड स्ट्रैंड, यही जो है वो पुराने स्ट्रैंड को नए स्ट्रैंड से जोड़ देता है। अब आप यहाँ देखें ना, यहाँ आप देखें कि ये इसकी मूवमेंट जो है ना, मैंने ऐसे शो किया है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हो। ये देखें, इस तरफ से आप ऐसे देखते जाओ, इससे पीछे देखें, ये सारे जुड़ गए हैं, यानी पीछे से वो ईंटें जोड़ के आ गया है, आगे जा रहा है और आगे जाके सारे उसने जोड़ देने, ऐसे ही चलता जाएगा, इसकी डायरेक्शन है। और इसको मैंने इस सिम्त में शो किया हुआ है, ठीक है, लेफ़्ट से राइट, क्लियर हो गई बात। इसको लेफ़्ट से राइट शो किया हुआ है, उसको राइट से लेफ़्ट शो किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही लाइगेज आएगा, वो आके रिपिंग कर देगा, तो आप क्लियर डीएनए भी रेप्लिकेट करके अपना जीनोम जो है, सॉरी अपना जीन्स जो है वो वापस ले लेगा, ठीक है। तो ये बेटा स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई हमारी, और मुझे बहुत 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 उम्मीद है कि आपको जो है वो जो जहन में एक स्केच नहीं ना बैठता कि पता नहीं पहला स्टेप कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, बुक्स पे बड़े टॉपिक्स बिखरे हुए होते हैं और वो सारी चीज़ें हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप ये कहानी है सारी, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, डीएनए रेप्लिकेट भी करता है और प्रोटीन भी बनाता है, तो दोनों काम साथ साथ होते हैं। होते कैसे हैं ये अब हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम अभी भी महसूस होती है, या आप एक काम कीजिएगा, आप काम ये कीजिएगा बेटा कि आप इसको ना डायग्राम्स के थ्रू पढ़ना, ठीक है। डायग्राम्स मैंने नीचे इसलिए बनाई है ताकि आपको समझ आ रहे, एक ये डायग्राम ऐड किया है और एक ये वाली डायग्राम ऐड किया है। इसी डायग्राम को ना इस डायग्राम के ये जो 6 वाला था ना स्टेप, इसी से मैंने आगे फिर कंटिन्यू किया वो डीएनए रेप्लिकेशन को, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको इस सारा बता दिया है कि डीएनए से प्रोटीन बनती है, प्रोटीन बन गई, वो कैसे बन गई, प्रोटीन बनने के बाद डीएनए ने अपने आप को अपना खोया हुआ मुकाम वापस दिलाना है, अपने खोए हुए जीन्स वापस चाहिए, तो वो जीन्स कैसे वापस मिलेंगे, डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा, अपनी बका के लिए करेगा, ठीक है। तो आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए फिर इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से टॉपिक के साथ।